परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमारे जो बेहद के पुरुषार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, दोनों का क्या महत्व है और हम दोनों में बैलेंस कैसे रखें और इससे हमें बेहद की परमपिता से भी वर्षा भी मिले, इसको कैसे प्राप्त करें। ये थोड़ा बहुत गहरा प्रश्न है, इसको हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे तो हमारे बुद्धि बेहद में चला जाएगा। इसका उत्तर है ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है और ये दोनों में बैलेंस कैसे रखना है। ये समझने से आत्मा कर्मयोगी बन सकता है, क्योंकि हम सभी अपने शरीर की भरण पोषण के लिए कर्म क्षेत्र में हैं। प्रारब्ध को आत्मा को भोगना पड़ता है और पुरुषार्थ आत्मा की फ्री विल है। कुछ आत्माओं की प्रारब्ध अनुकूल अवस्था बनाता है तो कुछ आत्माओं के लिए प्रतिकूल अवस्था बनाता है और शरीर को ये भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध असल में हमारा अंतकरण की अवस्था है, जो हम अनेक जन्मों से ये अवस्था को खुद बनाए हैं। इसलिए जो हम खुद किए हैं उसको हमें खुद भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र के हिसाब से पुरुषार्थ की अर्थ पुरुष की प्रयोजन क्या है, पुरुष यानी आत्मा, और उसका प्रयोजन अर्थात आत्मा क्या चाहता है। आत्मा की एक ही प्रयोजन है, कभी दुख नहीं चाहता है, वो आनंद स्वरूप में रहना चाहता है। यही आत्मा की प्रयोजन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आत्मा कुछ नहीं चाहता है, आत्मा केवल आनंद चाहता है। लेकिन आनंद तभी मिलेगा जब वो दुखों से मुक्त होगा, लेकिन आत्मा दुखों से ही मुक्त नहीं हो पाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयत्न किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। जो अज्ञानी है वो पुरुष प्रकृति यानी जड़ चेतन की रहस्य को नहीं समझ पाने से ऐसे ऐसे कर्म कर लेता है पुरुषार्थ के नाम पे, वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाता है और बार बार प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म मृत्यु में फंस जाता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो अज्ञानता के कारण सुख पाने के लिए ऐसे कर्म कर लेता है कि वो बंधन के कारण बन जाता है। इसलिए पुरुषार्थ को समझना बहुत जरूरी है। केवल ज्ञानी ही पुरुषार्थी है, जो आत्मज्ञानी है वही केवल पुरुषार्थी हो सकता है। यदि उचित अभ्यास करे तो, यानी ज्ञान की उचित अभ्यास, यथार्थ ज्ञान की उचित अभ्यास करे तो आत्मज्ञानी ही एक सच्चा पुरुषार्थी बन सकता है। आजकल सभी अपने आप को आत्मज्ञानी कहते हैं, लेकिन आत्मा की संपूर्ण ज्ञान के अभाव के कारण वो जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं और प्रेत योनि में भी जा रहे हैं। केवल आत्मा की उन्नति के लिए या आत्मा अपने रचयिता से मिलने के लिए कोई भी प्रयत्न करता है वही केवल पुरुषार्थ है। इसके अलावा और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। यदि कोई अपने देह और देह के संबंध में फंसा पड़ा है, धन संपत्ति मान शान के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो सारे कर्म बंधन है। वो चेतन को जड़ में खर्च कर रहा है, यानी चेतन का शक्ति हम जड़ में खर्च कर रहे हैं, वो बंधन है। इसलिए प्रारब्ध में हर पल संतुष्ट रहना है और पुरुषार्थ में कभी संतुष्टि नहीं करना है। जब तक आत्मा संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता है तब तक पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई एक मनुष्य एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पढ़ाई किया, एक स्कूल के टीचर बन गया, फिर वो शादी कर लिया, ये सब अपने आप होते गया। तो उससे जो अपने आप मिलते गया, आत्मा कोई संकल्प ही नहीं किया और अपने आप ये सब होते गया, यानी इसमें आत्मा की ऊर्जा की क्षय नहीं हुआ। ये प्रारब्ध है, इसको समझना चाहिए। लेकिन प्रारब्ध में भी आत्मा को शरीर से प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सोए सोए सब कुछ मिलेगा, उसमें भी प्रयत्न करना पड़ता है शरीर से, संकल्प से नहीं। जैसे कोई रास्ते में जा रहा था, कुछ सोना मिला, ये प्रारब्ध है। इसके लिए वो आत्मा कभी संकल्प ही नहीं किया था, लेकिन उसको मिल गया। उसके लिए भी शरीर से कर्म करना पड़ता है, यानी वो रास्ते में चल के गया, वो पुरुषार्थ है, लेकिन शरीर के संकल्प से नहीं।
यदि आत्मा अपने प्रारब्ध से संतुष्ट नहीं है और ज्यादा स्थूल प्राप्ति में बुद्धि लगाया और संकल्प किया तो आत्मा की शक्ति स्थूल प्राप्ति में खर्च हो रहा है। ऐसे आत्मा फिर नया कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए परमात्मा की कृपा से प्रकृति ने जो कुछ दिया है शरीर की भरण पोषण के लिए, उसमें संतुष्ट रहना है। परमपिता की याद में प्रारब्ध को भोगने से जीवन सहज हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ बाप के पास रहता है, कोई संकल्प नहीं करता है, अपने माँ बाप ने जो खिलाया खाया फिर सो गया। ऐसे ही प्रारब्ध काटना है। जैसे माँ बाप के गोदी में बैठ के हम प्रारब्ध काट रहे हैं, ऐसे ही हम अपने बच्चों के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस प्रकार ज़्यादा संकल्प नहीं करना है। हर आत्मा का अपना प्रारब्ध है, वो उसी हिसाब से जन्म लेता है, लेकिन बच्चों को ज्ञान देना है जिससे वो अपना प्रारब्ध को भोग सके और पुरुषार्थ में आगे बढ़ सके। यहाँ भोग का अर्थ है दोनों, सांसारिक सुख और दुख। सुख में कभी बिगड़ना नहीं चाहिए और दुख में टूटना नहीं चाहिए। तो आत्मा एक स्थिरता के साथ पुरुषार्थ करते रहे, ये बैलेंस है। पुरुषार्थ आत्मा का प्रयत्न है, यानी संकल्प शक्ति से केवल परमपिता से जुड़ने के लिए ही प्रयोग करना है। पुरुषार्थ आत्मा का प्रयत्न है, यानी संकल्प शक्ति से आत्मा परमपिता से जुड़ने के लिए प्रयत्न करता रहता है, जिससे आत्मा की शक्ति वृद्धि होता है और सभी प्रकार की दुखों से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त होता है। पुरुषार्थ से अंतःकरण परिवर्तन हो जाता है और प्रारब्ध भी बदल जाता है यदि पुरुषार्थ एक्यूरेट है और आत्मा परमात्मा यानी परमपिता के सानिध्य में है। पुरुषार्थ के समय में भी एक सहज बालक बन के रहना है, केवल अपने आप को शुद्ध और परम शांति स्थिति में रहने की अभ्यास करते रहना है। इससे परमपिता से पावर अपने आप मिलता रहेगा। प्रारब्ध शरीर से भोगना है, पुरुषार्थ संकल्प से करना है। संकल्प जब परमपिता से जुड़ता है तो आत्मा अत्यंत शक्तिशाली होता है और आत्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा की स्थूल शरीर की जीवन और मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिलता है, यानी आत्मा को दोनों जीवन में शांति मिलता है, यानी अत्यंत श्रेष्ठता की अनुभव होता है जब शरीर है और शरीर छोड़ने के बाद भी। जो आत्मा केवल प्रारब्ध को ठीक करने के लिए प्रयत्न करता है, संकल्प करता रहता है, तो आत्मा की शक्ति क्षय होता है और धीरे धीरे आत्मा अंधकार की ओर गति करता है और साथ साथ अत्यंत दुख को भी प्राप्त करता है। यही प्रकृति की नियम है। पुरुषार्थ हमारा मूल लक्ष्य है, प्रारब्ध हमारा साधारण लक्ष्य है। स्थूल जीवन में सफलता या असफलता की कोई मूल्य नहीं है। यदि परमपिता की याद में है तो असफलता सफलता का रूप ले लेता है, यानी अकल्याण भी कल्याण बन जाता है। पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं करना है, यानी परमपिता की याद में कभी कमी नहीं करना है। हो जाए प्रारब्ध में थोड़ा कष्ट मिले, लेकिन परमपिता को प्राप्ति के लिए थोड़ा शरीर से भी कष्ट करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो। हम ये समझ गए कि प्रारब्ध शरीर से होता है, शरीर की भोग के लिए प्रारब्ध होता है, पुरुषार्थ आत्मा के संकल्प से होता है, आत्मा के उन्नति के लिए होता है। जैसे एक आत्मा स्थूल जगत में एक साधारण नौकरी किया और अपना जीवन बिताया, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी बना और परमपिता से कनेक्ट रहा, फिर अहंकार मुक्त हो गया और जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। दूसरा कोई एक बहुत बड़ा नौकरी किया, जैसे आज देखते हैं IAS IPS या कोई डॉक्टर लॉयर बना, लेकिन अहंकार में फंस गया और ज्ञान से दूर हो गया, तो वो आत्मा कितना भी पावरफुल हो, वो अनेक जन्मों के लिए दुख भोगने की तैयारी कर लिया। तो जिसको हम इस स्थूल जगत में बड़े समझ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा अज्ञानी है, दुखी आत्मा है। जिसको हम इस स्थूल जगत में हम छोटे समझ रहे हैं, साधारण समझते हैं, वो असल में महाज्ञानी है, सुखी है। इसलिए हमें इस सृष्टि में देखने की नजरिया भी बदलना चाहिए। जो ज्ञानी है वो हर पल परमपिता की याद में रहता है, अर्थात प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों समय में वो परमपिता परमात्मा की याद में रहता है। जब हम परमपिता की याद में हमारा नियत कर्म करते हैं, यानी शरीर के लिए भी कर्म करते हैं, वो भी पुरुषार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नियम है, जो हमने किया है उसको हम ही भोगेंगे, यानी जो शरीर से किया शरीर भोगेगा, जो आत्मा से किया आत्मा में अनुभव होगा। बापूजी केवल ज्ञान देते हैं जिससे अंतःकरण परिवर्तन होता है।
इसलिए ज्ञान के मनन से हमें अपना अंतकरण को खुद परिवर्तन करना है। अंतकरण आत्मा की अपना है, इसलिए आत्मा इसको खुद परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ये परमपिता नहीं कर सकते हैं। पावर तो मिल रहा है, लेकिन ग्रहण तभी होगा जब हमारा संकल्प परमपिता से जुड़ेगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में है, यदि हम निरंतर याद और सेवा में हैं तो आत्मा माया से मुक्त रहता है। जब हम सभी ज्ञान को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की मनन निरंतर चलता है और परमपिता याद में हर पल रहते हैं। तब प्रारब्ध भी पुरुषार्थ बन जाता है। पुरुषार्थ संकल्पों से होता है और सेवा भी संकल्प से होता है। इसलिए पुरुषार्थ की लक्ष्य है परमपिता की सेवा। ऐसे देखा जाए तो परमपिता के सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। वो अनंत है, सर्वसमर्थ है, उनकी सेवा क्या कोई कर सकता है? जब आत्मा ज्ञानी बनता है तो आत्मा सृष्टि के कल्याण के लिए संकल्प रचना करता है। इससे सृष्टि की वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। इससे परमपिता प्रसन्न होते हैं। जो भी परमपिता को प्रसन्न करता है वो उसका हर एक कर्म सेवा बन जाता है। कोई आत्मा व्यक्तिगत रूप में कितना साधना किया है, कितना सिद्धि प्राप्त किया है, ये सब परमपिता के लिए कोई महत्व नहीं रखता। परमपिता केवल वो देखते हैं कोई भी आत्मा सृष्टि के कल्याण के लिए क्या क्या किया है। साधारणतः मनुष्य पुरुषार्थ को समझ नहीं पाने से सोचता है हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए पहले तो समझना है कि मुझे क्या प्राप्ति, यानी हमें क्या प्राप्ति चाहिए। ऐसे आत्मा अपने आप को प्रश्न करना है, क्या हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं ये शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए कर रहे हैं। यदि शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा बंधन है, हम और एक बंधन बना रहे हैं। यदि आत्मा के लिए कर रहे हैं तो क्या आत्मा यथार्थ ज्ञान को समझ पाया है? ज्ञान एक ही है, जड़ और चेतन के रहस्य को समझना, पुरुष और प्रकृति के रहस्य को समझना। क्या आत्मा बेहद की परम पुरुष और परम प्रकृति के रहस्य को समझ गया है? बेहद की सृष्टि को गहन रहस्य को समझ गया है? यदि हाँ तो फिर वो आत्मा की संकल्प से ऑटोमेटिक सेवा होगा। यानी जब आत्मा ये सारे बातों को समझ जाता है, गहराइयों को समझ जाता है, तो ऑटोमेटिक उसके मन में जो संकल्प उत्पन्न होगा बहुत ही कल्याणकारी संकल्प होगा। इसके लिए बापूजी हमारे सामने एक उदाहरण है। यदि वो ज्ञान को नहीं समझा है फिर ज्ञान को समझना पड़ेगा। ज्ञान को समझना भी पुरुषार्थ में गिना जाता है। जो ज्ञानी है वो आत्मा विनम्र है, अंतर मन से परम दयालु है। उसका हर एक संकल्प सृष्टि के कल्याण के लिए उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता है। धरती में लोग देह के लिए हर कर्म करते हैं और उसी को पुरुषार्थ समझ बैठते हैं, लेकिन वो असल में पुरुषार्थ नहीं है। जो देह के लिए किया वो तो देह में भोगना ही पड़ेगा। जो आत्मा के लिए हुआ वो आत्मा में अनुभव जरूर होगा। धरती उल्टा दुनिया है, यहाँ प्रारब्ध में कोई संतुष्ट नहीं है और थोड़ा सा पुरुषार्थ से सभी संतुष्ट हैं। बहुत आत्मा तो सोचते हैं हमारा उम्र ही क्या हुआ, हमें पुरुषार्थ करें। क्या ऐसे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद पुरुषार्थ करेगा? जो अज्ञानी है वो वृद्ध अवस्था में है, वो आत्मा काम वासना और संस्कार में इतना ग्रसित हो जाता है कि वो अत्यंत कष्ट अनुभव कर सकता है। उसके साथ शरीर नहीं देता है। ऐसे आत्मा क्या पुरुषार्थ करेगा? भोग की इच्छाएं जिसका खत्म नहीं हो रहा है, जो परमात्मा को ज्ञान से नहीं जानता है, वो क्या पुरुषार्थ करेगा? जीवन भर ऐसे आत्मा अपने आप को झूठ बोलते हैं। सोचो, पुरुषार्थ का अर्थ को अच्छे से समझो कि केवल ज्ञानी ही पुरुषार्थ कर सकता है। और जो ऐसे साधारण आत्मा, उसकी गति क्या होगा? जो प्रारब्ध से संतुष्ट नहीं है वो असल में एक बहुत ही भोगी और अहंकारी आत्मा है। जो पुरुषार्थ में संतुष्ट है वो असल में एक आलसी और अज्ञानी है। इसलिए पुरुषार्थ में कभी नहीं थकना है और प्रारब्ध से संतुष्ट रहना है, यानी परमात्मा की याद में प्रारब्ध को भोग लेना है। ये स्थूल जीवन की नियम है। जितना हम प्रारब्ध में लड़ेंगे उतना आत्मा की ऊर्जा क्षय होता जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने प्रारब्ध को सुधारना नहीं है, ज्ञान से सुधारना है, अर्थात आत्मिक ज्ञान के स्तर पे कार्य करके सुधारना है। हमें एक बैलेंस रखना है प्रारब्ध और पुरुषार्थ में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम देह के लिए या देह के संबंध से संपूर्ण विरक्त हो जाएंगे, इससे हमारा स्थिति और गिर जाएगा। हमारा स्थूल जीवन में इतना दुख मिलेगा, हमारा मनोस्थिति हिल जाएगा, हम कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब हम बैलेंस होंगे तभी कर्मयोगी बन पाएंगे।
जैसे कुछ साधक घर छोड़ के आश्रम या मठ इत्यादि चले जाते हैं, वहाँ भी अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ भी घर त्याग के पुरुषार्थ से ज़्यादा बंधन में पड़ जाते हैं। अपने कमाई से खुद अपना भरण पोषण करना है, कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, नहीं तो वो और एक बंधन बनेगा। गृहस्थ में पति पत्नी सभी कर्म करते हैं, इसलिए यहाँ धरती पे किसी को मुफ्त खाना नहीं मिलता है, सभी को अपना ड्यूटी करना ही पड़ता है, लेकिन परमपिता की याद में। पुरुषार्थ ज्ञान की समझ के बाद होता है। जो जितना ज्ञानी है वो उतना गहरा पुरुषार्थ कर सकता है। बीके जो एक संस्था है, वहाँ घर गृहस्थ छोड़ के सभी संस्था में रहते हैं, लेकिन संस्था की खर्चा घर गृहस्थी के ऊपर है। तो यहाँ से समझना चाहिए कि जो आत्माएं संस्था में भी कुछ पुण्य कमा रहे हैं, वो घर गृहस्थियों के पास जा रहा है, जिसके दान पे वो संस्था चल रहा है। इसलिए बहुत सोच समझ के कर्म करते रहना है। और हमें बापूजी, माँ जी, आनंद भाई, साखी बहन से सीखना है कि हम कैसे निरंतर कर्म करना है। ऐसे ही बीके में जो ज्ञान है वो सनातन विरुद्ध में ही ज़्यादा बातें बता रहे हैं, तो इसलिए हमें बेहद की ज्ञान के ऊपर बहुत फोकस करना है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये संपूर्ण सृष्टि भी प्रारब्ध और पुरुषार्थ से ही चल रहा है। प्रारब्ध यानी भोग, पुरुषार्थ यानी परिश्रम यानी प्रयत्न। जैसे कि आत्मा बीके पहुंचता है तो उसका प्रारब्ध था, लेकिन वहाँ पुरुषार्थ नहीं किया तो वहाँ बंधन में फंस गया। जो अभी भी बीके में पुरुषार्थ नहीं किए हैं या कर रहे हैं, यानी परम सत्य को नहीं जान रहे, तो वो भी वहीं बीके में सांसारिक सुख भोग रहे हैं। ऐसे ही बेहद की परम पिता यानी साकारी बापूजी के ज्ञान में जो आया वो भी उसका पूर्व पुरुषार्थ था। वही पुरुषार्थ यानी पूर्व संचित पुरुषार्थ प्रारब्ध बना और तभी वो साकार बाप की मिलन कर पाया। अनेक जन्मों की तपस्या यानी पुरुषार्थ फलीभूत हुआ, तभी वो साकार परमपिता से मिल पाया। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध बन के आता है, लेकिन बेहद की परमपिता से मिलने के बाद वो आत्मा क्या पुरुषार्थ किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिल तो लिया, लेकिन उसके बाद भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यहाँ बेहद की ज्ञान में बहुत प्रकार की आत्माएं आते हैं, कुछ बीके पीबीके से आते हैं, कुछ डायरेक्ट आते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पुरुषार्थ उनको बाप के पास ले आया, सबको समान बना दिया। अभी उनको जो प्रारब्ध मिला वो प्रारब्ध के ऊपर और पुरुषार्थ करना है। एक ही पुरुषार्थ है, अहंकार को खत्म करना है। जितने जितने अहंकार खत्म होगा उतना उतना आत्मा स्वस्थिति को अनुभव करेगा। तो ये मैं करके हम फंस जाते हैं और पुरुषार्थ की उल्टा दिशा में चले जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक अहंकार से बचे रहना है, इसलिए सेवा में लगा रहना है। स्थूल सेवा हो, सूक्ष्म सेवा हो, सभी में लगे रहना है। जितना सेवा करेंगे उतने अहंकार भी खत्म होता जाएगा। ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर कोई अहंकार ही नहीं है। अहंकार सभी में होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं चलता है। मेरे में अहंकार नहीं सोचना भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। संक्षिप्त में अहंकार की अर्थ है कारण शरीर। भौतिक जगत में थोड़ा स्वार्थ रखना पड़ता है, जैसे कि वो स्वार्थ हमारे पुरुषार्थ को प्रभावित ना करे। खुद को पता चलना चाहिए मैं कहाँ क्या कर्म किया है, कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्म होने के बाद पता चल रहा है। ये कर्म क्षेत्र है, इसलिए सावधान रहना ही पड़ेगा। अभी हमारा गाड़ी जहाँ चल रहा है वहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं, खाई हैं, और यहाँ हम सभी देवान में हैं, और हमारे सामने भी जो आए हैं वो भी सभी देवान में हैं, यानी सभी मायावी आत्मा है। इसलिए अपने आप को बचा के चलना है। कारण शरीर मोटा नहीं होना है, पतला रहे, जब चाहे डिलीट कर दें, लेकिन कंप्लीट अवेयरनेस में, सचेतन जागृत अवस्था में रहना है। इसको कहते हैं जागृत बुद्धि। बेहद में ज्ञान, योग, सेवा को पुरुषार्थ कहा जाता है। योग यानी कर्म योग, अर्थात प्रारब्ध भी योग है। प्रारब्ध को नेग्लेक्ट नहीं करना है। यदि परिवार में है तो परिवार की सेवा करना है, परमपिता की याद में सेवा करना है। याद और सेवा द्वारा आत्मा माया से मुक्त हो जाता है। यदि बुद्धि से, संकल्प से सेवा होता है तभी सेवा सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ये शब्द की परे से ज्ञान है। जब हम ज्ञान को गहराई में मनन करते हैं और बेहद की परमपिता को, साकार स्वरूप को याद करते हैं, तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ संकल्प से ही होता है और हमारे प्रारब्ध भी आनंद में परिवर्तित हो जाता है।
बाकी छोटा बड़ा दुख सुख ये तो आता रहेगा जाता रहेगा। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति। मेरा थोड़ा मतलब टायर्डनेस ज़्यादा है, इसलिए मैं आज इतने संक्षिप्त में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, वो बापूजी के कृपा से वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट में बना दिया। परम शांति, बेहद की परम शांति। माँ जी दादाजी के नमन बंदन चरण स्पर्श, परम शांति।